अब सभी ग्राम पंचायत स्मार्ट होने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए तैयारियां भी कर रही है और ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में फ्री वाईफाई की सुविधा भी देगी और उसके अलावा गांव के लोग इंटरनेट का लाभ भी उठा सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देगी और इसके लिए प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सचिवालय को वाईफाई से जोड़ा जाएगा और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का हर एक गांव को स्मार्ट गांव बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पेश है खास रिपोर्ट। योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के गांव के विकास को लेकर एक से बढ़कर एक फैसले ले रही हैं। तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गांव के पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला कर लिया है। हर एक गांव को स्मार्ट गांव बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दरअसल योगी सरकार ने ग्राम सचिवालय कार्यालय में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के साथ साथ ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को फ्री वाईफाई भी देने का फैसला कर लिया है और इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको ये भी बताएं कि यूपी की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नए नाम से स्थापित किया जा रहा है और इसके अलावा गांव की जनता को विभिन्न विभागों से आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। वहीं योगी सरकार की ये भी मान्यता रही है कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जनता की क्षमता का पूरा विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद आवश्यक है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवालय को इंटरनेट की सुविधाएं मिलेंगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के निदेशक को आदेश की कॉपी भी भेजी है। बहरहाल योगी 2.0 सरकार के लिए एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जब उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में इंटरनेट की सुविधा और फ्री वाईफाई की सुविधाएं मिलने लगेंगी, तब पंचायत कार्यालयों में भी इंटरनेट की मदद से जल्द गांव के मामलों का निपटारा भी किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो अब उत्तर प्रदेश के सभी गांव स्मार्ट होंगे और उसी से जो जुड़ी है कार्य योजना बनानी तैयार की जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला भी लिया गया है। बहरहाल हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी और अपडेट वो हमें देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ये लिया है, स्मार्ट बनाने की कवायद जो है अब वो तेज कर दी गई है। किस नजरिए से इसे देखा जाए, कितना अहम होगा, कितना बदलाव यूपी के गांव में आएगा? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि 58,100 कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं, हालांकि गांव ज़्यादा बैठेंगे, इन सबको स्मार्ट बनाने का एक निर्णय जो लिया है, क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है और
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को बहुत भली भांति देखा है, क्योंकि चाहे कोरोना काल का दौरान रहा हो, चाहे तमाम तरह के जो योजनाएं हैं उनके लाभ देने की बात हो, अंतिम पायदान पर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का जो नारा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का है वो तभी फलीभूत होता है जब गाँव में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। 17 सेवाएं ऐसी हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र और तमाम तरह के जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं उनको गाँव में ही बैठकर ग्रामीण सचिवालय जो होते हैं, गांव का जो सचिवालय है उसी से जारी किया जा सके, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं संकल्प था। और जो चुनाव हुआ उस चुनाव का जो घोषणा पत्र था उसमें भी इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से लिया गया और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत पे एक सचिवालय, क्योंकि जो पंचायत भवन होता है उसी में एक कमरा ऐसा निहित होगा जिसमें सचिव बैठेगा और वो सचिव पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो एजुकेटेड होगा। क्योंकि गांव में यदि किसी व्यक्ति को अगर उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसे अब कहीं सीएमओ के दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधे अपने सचिवालय पहुंचेगा। सचिवालय में जाके जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के बाद इंटरनेट के द्वारा, जहां तक स्मार्ट की सुविधा है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एक सरकार ने लिया है कि एक किसी महत्वपूर्ण कंपनी से एक डाटा लिया जाए और उसको वाईफाई के जरिए जो वो सचिवालय होगा वो 50 मीटर की दूरी में वाईफाई काम करेगा। जो लोग उसके अंदर आना चाहेंगे, क्योंकि कई बार लोग जो जाते हैं वो डिजिटल ही अपने दस्तावेज देना चाहते हैं, फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसको कहीं ना कहीं उसी में वाईफाई पे कनेक्ट करके और उसको व्हाट्सएप पे अपने उस पर लेकर और तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो आगे की जा सकेंगी। इसको लेकर इसको देखा जाना चाहिए और एक आम व्यक्ति को लाभ देने का ये जो निर्णय है, इस निर्णय को कई मायनों में बहुत अहम माना जाना चाहिए। इसके लिए एक टारगेट भी रखा गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस काम को पूरा करने के जो आदेश हैं वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिए हैं और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। बिल्कुल राजकुमार, और ऐसे में जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि हर चीज़ अब डिजिटलाइजेशन होगा उसका, और कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है वो भी होगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर आर्थिकी भी मजबूत होगी, इसको भी समझा जा सकता है। बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हर गांव में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है अगर उसको गांव में ही सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि बैंकों की सहकारी जो विभाग बुलाए गए थे, जो सहकारी बैंक थे, जो ग्रामीण बैंक जो बनाए गए थे, वो बैंक इसी मकसद से भारत सरकार ने बनाए कि गाँव में बैठे हुए व्यक्ति को शहर तक ना आना पड़े। और ये जो सचिवालय बनाए जा रहे हैं, इस सचिवालय को आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर बैंकों के भी काउंटर किए जाएँ। जरूरी नहीं है कि हर गाँव में हो सके, हर ग्राम पंचायत पर हो सकता है 5-7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ऐसा काउंटर बनाया जाए किसी बैंक का, कि ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। किसी को पैसे की अगर आवश्यकता है तो सीधे जाए और जाकर वहां से पैसा निकाल ले, क्योंकि शहरों की दूरी, बहुत सारे अगर इलाके देखे जाएं एनसीआर से अगर बाहर निकल जाते हैं मनीषा, तो कई गांव ऐसे हैं जो जहां से शहरों की दूरियां तकरीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी तक कई संसाधन नहीं है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था नहीं है, उसको भी बहुत अहम तरीके से देखा। और गांव में, क्योंकि गांव में यदि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को अगर उसका लाभ मिलता है, उसको समस्याओं का समाधान होता है, तो इसके कहीं ना कहीं एक बेहतरीन परिणाम दिखते हैं और एक अच्छी सरकार के ये कहीं ना कहीं गोतक दिखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जो ग्राम है, ग्राम पंचायत है, और जैसा कि फैसला भी लिया गया है योगी सरकार की तरफ से कि यूपी के हर एक गांव को हाईटेक किया जाएगा और उनमें हाई स्पीड की इंटरनेट सुविधाएं भी दी जाएंगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि अब कोरोना काल में हमने देखा है कि सारी जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी, और ये जो ज्यादा दिक्कतें आ रही थी बच्चों को, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में और गाँव में रहने वाले बच्चों को ज्यादातर आ रही थी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की सुविधा उतनी सुचारू नहीं है जितनी की शहरी क्षेत्रों में है। अब उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो खेत और खलिहानों से होकर देश की समृद्धि का रास्ता जाता है। और गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, गांव में जो बच्चे क्योंकि सपने देखते हैं, कई बार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उन्हें अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिल पाती, अच्छी किताबें नहीं मिल पाती, अच्छी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्मार्टफोन नहीं मिल पाते, क्योंकि लैपटॉप जो दिए जा रहे हैं, जो स्मार्टफोन जो दिए जा रहे हैं बच्चों को, वो केवल इसीलिए दिए जा रहे हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि बच्चे वहाँ से निकल सकें। अगर किसी को किसी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो वो गूगल पर जाए और गूगल पर जाके सर्च करे और सर्च करके अपनी जानकारियों को दुरुस्त कर सके। कई जगह ऐसी चीज़ें होती है कि बिना निराधार बहस होती है। और जब इंटरनेट की एक अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए मनीषा, अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी लेनी है, अगर सपोज करो किसी देश के बारे में, किसी प्रधानमंत्री के बारे में, किसी राष्ट्रपति के बारे में कोई जानकारी लेनी है और वो गूगल पर सर्च करेगा, उसकी सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। तो इसके दुर्गम, क्योंकि शिक्षा
और नॉलेज वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की रीढ़ बिल्कुल। के लिए, और इसको देखा गया है। और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जिनका लाभ अंतिम पायदान पर दिया जाना चाहिए, उसी पर योगी आदित्यनाथ की ये सरकार जो है काम कर रही है। हाँ, लेकिन राजकुमार, यूपी सरकार ने अब तैयारियों को तेज कर दिया है और कार्य योजना निश्चित तौर पर बना दी गई होगी। कब से इस पर काम पूरा होगा और कब वो जो सपना देखा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, कब वो साकार होगा? उस पर कितनी तेजी के साथ काम होगा? क्या कुछ प्रोसेस रहेगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारी अभी सरकार की तरफ से चल रही होगी? मनीषा, आपके इस सवाल को अगर देखा जाए तो इस सवाल को जानने के लिए एक सप्ताह पहले चलना होगा। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं, तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। जो 18 मंडल हैं, उन 18 मंडलों पे एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, एक राज्य मंत्री, 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो वहाँ पर प्रवास करेंगे। जो अगर एक मंडल की बात की जाए तो एक मंडल में 5 से 7 जिले आते हैं और वहीं पर रहकर सारी व्यवस्थाओं को इनको देखना है। सरकार की जो ये योजनाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग वो अपने स्तर पे करेंगे, बाकी मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो आप देखिए, एक व्यवस्था अगर ये बनाई गई है, क्योंकि अब मंत्री लखनऊ में सचिवालय में बैठ के काम नहीं करेंगे, वो अपने मंडल में जाएंगे, मंडल में प्रवास करेंगे, रात्रि निवास करेंगे, गाँवों तक पहुँचाने का उनको योजना है। आने वाले दिनों में जो ये स्मार्ट गाँव बनाए जा रहे हैं, इन स्मार्ट गाँवों में जाकर वो मंत्री फीते काटेंगे, वो मंत्री लोगों के बीच में बैठेंगे। तो ये जो सारी योजनाएं सरकार को जो रूट पे उतारा गया है, जो मंत्रियों को रूट पे उतारा गया है, और जब एक मंत्री अगर रूट पे रहेगा तो अधिकारियों का वहां पे रहना बड़ा लाजमी बनता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल का एक नियम होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर है कि एक एसएसपी और एक डीएम का 1 महीने के अंदर उन्हें एक गांव में जाकर रात्रि प्रवास करना होता है, ताकि वहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके और क्षेत्र में एक बेहतर माहौल बन सके और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये जो आपका अहम सवाल है, इस अहम सवाल का जवाब इसी से मिल जाता है कि 18 मंत्रियों को 18 मंडलों में उतार दिया गया। और वाकई में कार्य योजना कितनी कारगर साबित होगी वो आने वाले दिनों में साफ होगा। और ये जो नई पहल योगी सरकार कर रही है उसका भी कितना फायदा और कितना लाभ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, छात्रों को मिलता है, वो भी देखने वाली बात होगी और वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।